कहानी की शुरुआत होती है मैक नाम के एक लड़के को दिखाते हुए, जो कि मेट्रो रेलवे की गलियों में काफी देर से घूम रहा था। उसे यह समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार इस लूप से बाहर कैसे निकला जाए। वो आंखें बंद करके बार बार आगे दौड़ता, जहाँ पर उसे एक जगह 0 दिखाई देता और दूसरे बोर्ड पर 8 दिखाई देता, लेकिन वह बार बार उसी एक जगह पर घूमता रहता था। उसके साथ एक और आदमी था जो कि बार बार उसी लूप में चुपचाप घूमता रहता और एक जगह खड़ा होकर मोबाइल चलाता, फिर वह अपने रास्ते पर घूमता रहता। वह बार बार ऐसा करता रहता था। मैक वहाँ के दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ का कोई भी दरवाजा नहीं खुल रहा था। इसी के साथ उसके फोन में भी नेटवर्क नहीं था। मैक हताश होकर एक जगह खड़ा हो गया। तभी उसकी नजर पड़ती है सामने लगी एक तस्वीर पर, जिसमें कि कुछ चिड़ियां इन्फिनिटी के सिंबल पर दौड़ रही थी। यह देखकर मैक को समझ में आ जाता है कि हो न हो वह किसी इन्फिनिटी लूप में फंस चुका है। वह यह सब देख ही रहा था, तभी ऊपर से लाल रंग गिरता है। देखने में वो तो खून लग रहा था। मैक दौड़ते हुए पीछे चला जाता है, जहाँ पर वह जाकर नोटिस करता है कि जहाँ पर पहले 0 लिखा हुआ था, अभी वहाँ पर संख्या 1 है, यानी कि उसने पहले पड़ाव को पार कर लिया। उसी बोर्ड के बगल एक नोटिस लिखा हुआ था, जिसमें कि सारे स्टेप लिखे हुए थे कि कैसे इस लूप से बाहर निकलना है। जब उस गलियारे में कुछ अजीब चीज हो तो उसी रास्ते से वापस लौट आना है, और जब कुछ सब ठीक हो तो आगे जाना है। ऐसे इस करके सभी स्टेप पार किए जा सकता था। मैक यह सब नियम पढ़ के समझ जाता है कि जब वहाँ लाल रंग गिरा तो वहाँ एक अजीब चीज थी और वह वापस लौट आया, जिससे कि उसने पहला चरण पार कर लिया। अब उसे समझ में आ चुका था। वह दूसरी बार जब उस गलियारे में जाता है तो देखता है कि छत से लाल रंग टपकना बंद हो गया था। वह वहाँ से चुपचाप गलियारे से होते हुए निकल आया, लेकिन वापस आने पर वह देखता है कि वहाँ पर अब भी 0 था, यानी कि वहाँ पर कुछ अजीब चीज हुई थी जिसे कि मैक ने नोटिस नहीं किया। यह सब जानकर वह आइडिया लगाता है कि इस बार फोन से फोटो क्लिक करते जाएगा, ताकि वहाँ पर कोई अलग चीज हो तो उसे पता लग सके। वह दोबारा वहाँ पहुँचा तो उसने फिर से पहला चरण पास कर लिया था, यानी कि इस बार गलियारे में कुछ भी नहीं हुआ। मैक फिर से जब उस गलियारे में जाता है, वो अपना फोन निकालकर उन फोटो को देखने लगता है, जहाँ पर देखने पे पता लगता है कि जो उसने फोटो खींची थी वह किसी अजीब तरह की फोटो में बदल गई थी, यानी कि उसे यह गेम पूरा दिमाग से खेलना था। तभी वहाँ पर बार बार घूम रहा आदमी आखिरकार रुककर मैक की ओर बढ़ने लगा और अजीब तरह से मुस्कुराने लगा। मैक को यह अजीब चीज लगी और वह उस रास्ते से वापस लौट आया, जहाँ पर वह देखता है कि उसने दूसरा चरण भी पास कर लिया है। अब धीरे धीरे मैक के अंदर कॉन्फिडेंस भी आ रहा था। वह फिर से एक बार उसी गलियारे में जाता है, जहाँ पर वह नोटिस करता है कि वहाँ के एक लॉकर से बच्चे की रोने की आवाज आ रही थी। वह लॉकर खोलता है तो उसकी आवाज और तेज हो जाती है। मैक यह सब अजीब चीज जानकर एक बार फिर से उसी रास्ते से वापस लौट आता है, जहाँ पर वह देखता है कि उसने तीसरा चरण भी पास कर लिया था। फिर से वह आगे के चरण पास करने के लिए उसी गलियारे में जाता है। उसे सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन उसे यह लग रहा था कि उसको कोई देख रहा है। तभी वह वहाँ पर नोटिस करता है कि जो दीवार पर पेंटिंग्स बनी थी, उनकी आंखें बार बार मैक की तरफ ही मुड़ जाती थी। मैक यह अजीब चीज नोटिस करके फिर से उल्टे रास्ते वापस आ जाता है और उसने अब चौथा चरण भी पास कर लिया था। उसने अभी तक आधा गेम खेल लिया था, अब उसे सावधानी से आगे का गेम और खेलना था। तभी उसी गलियारे में मैक का फोन बजता है। वह फोन उसकी गर्लफ्रेंड का था, जिससे कि उसने 2 दिन पहले ब्रेकअप लिया था। मैक फोन उठाता है, तब उसकी गर्लफ्रेंड बताती है कि वह प्रेग्नेंट है। वह मैक से पूछ रही थी कि क्या तुम्हें यह बच्चा चाहिए। मैक काफी देर सोचने के बाद कहता है नहीं, क्योंकि अभी उसकी ऐसी कंडीशन नहीं थी कि वह एक बच्चे का पालन पोषण कर सके। जिसके बाद वह फोन कट हो जाता है। मैक को वहाँ पर कुछ अजीब चीज नोटिस नहीं हुई, इसीलिए वह आगे बढ़ता चला गया। आकर वह साइन बोर्ड पर देखता है कि वह फिर से 0 पर आ चुका था, यानी कि जो उसकी गर्लफ्रेंड का फोन आया था वह एक अजीब चीज थी, क्योंकि टर्नल में तो नेटवर्क ही नहीं था। यह सब देखकर मैक हताश हो जाता है और अपने आप को कोसने लगता है। फिर भी वह उसी गलियारे में जाता है, लेकिन इस बार उसके कोई भी अजीब चीज नहीं होती और वह आकर देखता है कि उसने पहला चरण पास कर लिया था। यह देखने के बाद वह फिर से उसी गलियारे में गया। तब वह देखता है कि वहाँ पर एक छोटा बच्चा था। उसे लगा कि यह अजीब चीज होगी और मैक फिर से उल्टा रास्ते पे लौट गया। वहाँ पर जाकर वह देखता है कि वह बच्चा अब भी उसका पीछा कर रहा था और वह फिर से 0 लेवल पर आ गया था, यानी कि वह कोई अजीब चीज नहीं थी, बल्कि वह बच्चा सच में था। लड़का मैक से कुछ नहीं कहता, सिर्फ उसी आदमी की तरफ उंगली दिखाता जो वहाँ पर काफी देर से घूम रहा था।
तब जाकर मैक को समझ में आया कि यह आदमी भी उसी की तरह पहले भी इस टनल में फंस चुका था। वह आदमी और यह बच्चा दोनों टीम बनाकर खेल रहे थे और उसे वहाँ पर एक लड़की बार बार घूमती दिखती थी। वह आदमी उनसे बात करता तो वह लड़की कहती कि एक नज़र से देखा जाए तो यह जिंदगी बुरी नहीं है, बिना कोई टेंशन यहीं पर घूमते रहो। और उस लड़की की आवाज़ धीरे धीरे बदलने लगती है। वह आदमी यह समझ जाता है कि यह असामान्य चीज है, अजीब चीज है, इसीलिए वह लड़के का हाथ पकड़ के वापस उसी रास्ते पर लौट आता है। अब तक इन दोनों ने 6 चरण पास कर लिए थे। तभी वह छोटा लड़का वहाँ के दरवाजे में गड़बड़ी देखता है। वह उस आदमी को भी बताता है, लेकिन वह आदमी इस बात को अनसुना कर देता है और वह आगे चला जाता है और साथ ही साथ उस बच्चे को भी खींच ले जाता है, जहाँ पर जाकर उसे पता लगा कि वह एक बार फिर से शून्य पर आ गया है। वह आदमी इतना फ्रस्ट्रेशन में हो चुका था कि वह गुस्से से अपने हाथ पैर को पटक रहा था, लेकिन वह फिर से आदमी एक बार गलियारे में जाने के लिए तैयार था। इस बार जब वह गलियारे में जाता है तो उसे वहाँ पर एक सीढ़ी दिखाई देती है। वह आदमी जोर से उस सीढ़ी की तरफ भागता है ताकि वह वहाँ से बाहर निकल सके। वह बच्चे को भी ले जाना चाहता था, लेकिन बच्चा बार बार कह रहा था कि यह एक अजीब चीज है, हमें वापस जाना चाहिए। लेकिन वह आदमी उस बच्चे की बात बिल्कुल भी नहीं मानता और वह वहाँ से निकल के चला जाता है। वह लड़का उसी रास्ते से वापस लौट कर आता है और वहाँ साइन बोर्ड पर 1 नंबर हो चुका था, यानी कि इस बार वह लड़का सही था और वह आदमी अब हमेशा के लिए उसी लूप में फंस के रह गया था, यानी कि उसी खेल का एक मोहरा बन गया था। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है फिर से मैक के ऊपर, जहाँ पर मैक और वह बच्चा दोनों टीम बनाकर साथ में यहाँ से बाहर निकलने का तय करते हैं। वह बच्चा काफी चालाक था, वह छोटी छोटी चीजें नोटिस कर लेता था। ऐसे ही करके उन्होंने दूसरा चरण भी पास कर लिया, लेकिन तीसरे चरण में गलियारे में जाने पर लाइट लिबलिबाने लगी और वहाँ का मंजर एकदम डरावना हो गया। यह एक अजीब चीज थी, इसीलिए वह फिर से उसी रास्ते से वापस लौट आते हैं। अब उस बोर्ड पर 3 नंबर हो चुका था। वह अगली बार जब उस गलियारे में जाते हैं तो वहाँ पर खड़ी हुई एक औरत दिखाई देती है। मैक उस बच्चे का हाथ पकड़े हुए था और वह बच्चा उस लेडी को माँ कहकर बुला रहा था, लेकिन मैक उसे उठाकर वापस उसी रास्ते पर फिर से लौट आता है। अब उस बोर्ड पर नंबर 4 हो चुका था। मैक उस बच्चे को संभालता है और फिर से एक बार गलियारे में जाता है। मैक को वहाँ पर सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन वह बच्चा नोटिस करता है कि जो ऊपर बोर्ड लगा था उसमें 8 उल्टा बना हुआ था। इतनी छोटी सी मिस्टेक भी उस बच्चे ने ढूंढ ली। ऐसे ही करके उन्होंने 6 चरण तक पहुँच गए थे। अब उनको बाहर निकलने के लिए सिर्फ 2 चरण पास करने थे। इस बार गलियारे में जाने पर वहाँ पर एक अलार्म बजता है और एक मैला पानी उनकी ओर बढ़ने लगता है। मैक उस बच्चे के साथ वापस दौड़ने लगता है, लेकिन वह बच्चा वहीं पर गिर जाता है। मैक उसको बचाने के चक्कर में वे दोनों भी पानी में डूब से जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि मैक एक बीच पर खड़ा हुआ था अपनी गर्लफ्रेंड के साथ और वह बच्चा अब मैक का बेटा था। थोड़े ही समय में वह फिर से अपने वर्तमान समय में आ जाता है। वह अपनी पूरी ताकत लगाकर बच्चे को बचाकर उसे ऊपर के साइन बोर्ड से लटका देता है और खुद उसी पानी में बह जाता है। जब उस छोटे बच्चे को होश आता है तो वह यह सब असामान्य चीज देख करके वापस उसी रास्ते पर लौट जाता है। अब उस लड़के को सिर्फ 1 चरण पास करना था। वह लड़का इस बार गलियारे से होकर गया। इस बार कोई भी अजीब चीज नहीं हुई और वह फिर से वापस नहीं आया, यानी कि वह लड़का असली दुनिया में पहुंच चुका था। कुछ देर बाद हम मैक को वहाँ पर देखते हैं। वह भी वहाँ का हर कोना देखता है। जब वहाँ पर सब कुछ ठीक देखता है, वह भी सीढ़ियों से बाहर निकल जाता है। बाहर काफी लोग को देखकर वह समझ जाता है कि वह अभी असली दुनिया में आ चुका है। वह तुरंत ही फोन निकालकर अपने गर्लफ्रेंड को फोन करता है और उसे यह बताता है कि वह उस बच्चे को चाहता है और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको यह मूवी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसी स्टोरी के लिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए बाय बाय।